हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आ गए हैं आपके साथ और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। और जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्ट किया था, एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, दैट मीन्स कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है टेस्टिस का, जिसमें हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा था, उसके साथ साथ लैटरल सेक्शन देखा था। ओके, तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये कवर हो गया था। और आज के सेशन में, आज इस लेक्चर में हम क्या लेने वाले हैं, असेसरी डक्ट एंड असेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो बेटा, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो टेस्टिज रहता है इन केस ऑफ मेल, एंड उसे सपोर्ट करने वाला जितने भी पार्ट्स है उसे हम असेसरी पार्ट्स बोलते हैं, दैट मीन्स की सपोर्टिव पार्ट। तो इसमें कुछ डक्ट्स आते हैं और कुछ ग्लैंड्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको असेसरी डक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ और उसके साथ साथ जो है असेसरी ग्लैंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और पसंद आया वीडियो, समझ में आया लेक्चर, तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए अपना आप जो सजेशन है कि सर मुझे ऐसा चाहिए वीडियो, या अगर कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो इंस्टेंटली चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। और आज हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है असेसरी डक्ट, कि असेसरी डक्ट्स यानी क्या और इसमें कौन से डक्ट्स आते हैं। तो असेसरी डक्ट्स में जो सबसे पहला डक्ट आता है वो रहता है रिटे टेस्टिस। दैट मीन्स कि टेस्टिस के इनसाइड में जो रेटिकुलर पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिटे टेस्टिस। सेकेंड जो रहता है हमारा, वो थोड़ा सा कॉलमनर रहता है, वहां से जो भी सीमेन, जो भी स्पर्म है, वो टेस्टिस से इपिडाइडमिस में आता है, और उस पार्ट को बोला जाता है वसा इफरेंसिया। तो ये सेकेंड हो गया असेसरी डक्ट। एंड थर्ड, थर्ड जो डक्ट है दैट इज द इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस भी बोलते हैं। ओके, इपिडाइडमिस में भी थ्री पार्ट्स है, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं आपको। जो हेड रीजन है वो कैपुट है, बॉडी है कॉर्पस है, और टेल रीजन को कॉर्डा बोलते हैं। एंड फोर्थ पार्ट दैट इज द वास डिफरेंस। एंड फिफ्थ part, that is the ejaculatory duct, ejaculatory ducts. And last, that is the urethra. Urethra is also known as with a second name, that is the urinogenital duct. ओके बेटा, तो होता कैसा है कि आपको कभी कभी 1 मार्क एंड 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द असेसरी डक्ट्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पे आपको बेटा बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आपका असेसरी डक्ट है जो क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। ठीक है, देन ईच एंड एवरी असेसरी डक्ट्स आर इन पेयर फॉर्म। ठीक है, रिटे टेस्टिस भी दोनों टेस्टिस में आपको मिलता है, वसा एफ्रेंसिया भी दोनों टेस्टिस में मिलेगा, इपिडाइडमिस भी दोनों इसमें मिलेगा, वास डिफरेंस भी दोनों में मिलेगा, और इजैकुलेटरी डक्ट भी दोनों दोनों मींस पेयर में मिलता है दोनों साइड से। और ये जो है आपने ऑलरेडी जो है डायग्राम जो है मैंने आपको दिखाया है, तो आपको ये सब चीजें जो है मालूम होना चाहिए लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो एक बार जो है जरूर देख लीजिए। मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, दिस रेटिकुलेटेड पोर्शन। ओके, टेस्टिस में आपको देखेंगे ये डायग्राम। ये जो रेटिकुलेटेड पोर्शन है इसको रिटे टेस्टिस बोलते हैं। एंड यहाँ पे ये कॉलमनर पार्ट है, उसको हम वसा एफ्रेंसिया बोलते हैं। और ये पूरे जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, दैट इज द इपिडाइडमिस। और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो आ रहा है आपका, ठीक है ना, यहाँ तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। एंड देन ये सेमिनल वेसिकल्स, और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एक कॉमन पाथवे बन गया, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। एंड ये यहाँ से लेके थ्रू आउट द पेनिस जो जा रहा है दैट इज द यूरेथ्रा। यही चीज अगर मैं आपको टेस्टिस में दिखा, अच्छा ये चीज देख लीजिए, यूरेथ्रा जो है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, और ये क्या है, सिंगल है, वो पेयर में है क्या, नहीं। आप रेटिकुलेट पोर्शन देखोगे यहाँ पे भी मिलेगा, आप
वसा इफ्रेंसिया देखोगे यहाँ मिलेगा, इपिडायडमिस जो है आपको यहाँ पे भी मिलेगा। वास डिफरेंस जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है, ये आपको ये वाला पूरा पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वास डिफरेंस दोनों तरफ मिलने वाला है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है इधर साइड भी देखेंगे, लेकिन सिर्फ एक यूरेथ्रा और यूरेनोजेनिटल डक्ट है जो क्या होते हैं, ये अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये अनपेयर्ड होते हैं बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। यही चीज आप टेस्टिज में देख लो, यहाँ पे ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना रेटिकुलेटेड पोर्शन, दैट इज द रिटेटेस्टिज। ओके, ये रेटिकुलेटेड पोर्शन जो है ये रिटेटेस्टिज है, और ये जो कॉलम जैसे दिख रहा है ना जो इपिडायडमिस में ओपन हो रहा है, दैट इज द इफरेंट डक्ट्यूल्स, और उसी का दूसरा नाम होता है वसा इफ्रेंसिया। एंड ये पूरा पोर्शन जो है ये इपिडायडमिस का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो एक एक चीज आपको पता होना यहाँ तक, एंड यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ जो जा रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज द वास डिफरेंस। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है बेटा डायग्रामेटिकली जो है मैं आपको क्लियर करके देता हूँ, तो इसका फायदा जो है आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका नाम अगर याद रखना है ना बेटा तो कैसे रखें। अब आप ध्यान में रखिए कि ये तो असेसरी डक्ट हो गया ना, एक डक्ट ऐसा भी होता है जब आप पाथवे ऑफ स्पर्म पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमिनी फेरस टिब्यूल्स। ओके, तो इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, एस, ठीक है। अच्छा, ये रिटेटेस्टिज वसा इफ्रेंसिया को छोड़ के अगर आप डायरेक्ट आ जाते हो कहाँ पे, इपिडायडमिस पे, तो ई, ठीक है, वी वास डिफरेंस यानी कि वी, इजैकुलेटरी डक्ट यानी ई, ठीक है, एंड यू, ठीक है, यू, ओके, ई, और यहाँ पे जो है दैट मीन्स यू। अब आप क्या बताओगे, यहाँ पे एक दो वर्ड जो है आपको मिसिंग मिलेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेता हूँ एन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप बेटा। हालांकि ये सीक्वेंस आपको इजीली याद हो जाएगा, लेकिन आप 7 अप करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए एस स्टैंड फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिटेटेस्टिस वसा एफरेंस ये आपके टेस्टिस के इनसाइड में है, ओके। इपिडायडमिस ई, वी दैट मींस वास डिफरेंस, ई मींस इजैकुलेटरी डक्ट, एन मींस हियर नॉट, एंड यूरेथ्रा मींस आपका ये हो गया यू, ठीक है। तो 7 अप करके ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, ओके, 7 अप करके इसे याद कर सकते हो। इट्स योर चॉइस कि आप को इजी कौन सा जाएगा। जहाँ पे डायग्राम में आपको जो है एक एक डक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला डक्ट आपको इपिडायडमिस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको रिटेटेस्टिज एंड बाकी जो भी चीज है, सो मेनी थिंग्स आर नॉट देयर, ओके। एंड हियर उसके बाद वास डिफरेंस, देखिए ये वास डिफरेंस और ये सेमिनिफेरस सॉरी सेमिनल वेसिकल्स, इन दोनों का जो एक कॉमन डक्ट बना ये वाला, ठीक है ना, ये डक्ट दैट इज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये आपको लेटरल व्यू दिखाया गया है, फ्रंट व्यू बैक व्यू दिखाएंगे तो आपको पेयर में ये सब दिखने वाला है। एंड ये इजैकुलेट हो गया तो ये वाला जो डक्ट है जो थ्रू पेनिस जा रहा है, दैट इज द यूरेथ्रा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जितने ब्लॉक में बनाए हैं ये सब क्या है, आपके डक्ट है, ये सब आपके असेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम और असेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से वही सेम चीज कि असेसरी डक्ट में कौन से पार्ट है, तो रिटेटेस्टिज, वसा इफ्रेंसिया, इपिडायडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। याद रखना बेटा यूरेथ्रा सिर्फ एक ऐसा डक्ट है जो अनपेयर्ड है, ये एमसीक्यू 1 वर्ड में पूछे जाते हैं, ओके। तो ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ऑफ द टेस्टिज एट द पोस्टेरियर सरफेस, जो नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, जो रेटिकुलेटेड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रिटेटेस्टिज। उस रिटेटेस्टिज और रेटिकुलेटेड पोर्शन से 12 से लेके 25 ट्यूब्यूल्स निकलता है इपिडायडमिस के तरफ, ठीक है। और वो फिर आगे चल के क्या बना लेता है आपका वसा इफ्रेंसिया, क्या बना लेता है, वसा इफ्रेंसिया। दैट मीन्स कि अगर ये हम बोल रहे हैं ये टेस्टिज है तो ये यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज अ रेटिकुलेट पोर्शन, और यहाँ से आपको ऐसे ट्यूब्यूल्स निकलते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटेटेस्टिज, और ये जो ट्यूब्यूल दिख रहा है दैट इज द वसा इफ्रेंसिया, और इसके ऊपर में ये क्या प्रेजेंट रहता है, ऐसे ये रहता है इपिडायडमिस, ठीक है, ये वाला पोर्शन इतना, ठीक है। चलिए
दे कैरी स्पर्म, कहां से कहां, तो फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द इपीडार्मिस, इपीडार्मिस में ओपन हो जाता है। ये काफी लॉन्ग होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं एंड ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जो आपके इपीडार्मिस है, इट मींस व्हाट, इपीडार्मिस, तो इपीडार्मिस काफी लॉन्ग है और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये काफी कॉइल्ड होते हैं, इस तरह से ऐसे, इसमें काफी कॉइलिंग रहती है, इस तरह से कॉइलिंग प्रेजेंट रहती है। तो हाईली कॉइल्ड है और डिफरेंशिएट हो जाता है 3 पोर्शन में। तो ये जो हेड रीजन है, इसको बोला जाता है कैपुट। ये जो बॉडी रीजन है, इसको बोला जाता है कॉर्पस एंड ये जो टेल रीजन है, इसको बोला जाता है कॉर्डा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इपिडाइडिस में 3 पार्ट है, अपर पार्ट हेड पार्ट का कैपुट, मिडल बॉडी पार्ट कॉर्पस एंड लोअर यानी कि टेल पार्ट कॉर्डा। ये आपको याद रखना है बेटा। यहाँ पे आपको वही चीज फिर से दिखाया जा रहा है कि ये जो टेस्टिस के ऊपर में ये जो पोर्शन है, इतना आपको दिख रहा है, इतना, ठीक है, दैट इज द इपिडाइडमिस, ये आपको याद रखना है। एंड ये वाला जो पोर्शन है, मीन्स यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से जो ये स्टार्ट हो रहा है, ओके, ये वाला, दैट इज द वास्ट डिफरेंस। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है वास्ट डिफरेंस एंड यहाँ पे जो है आपका ये वास्ट डिफरेंस जो है, इसके साथ में ये का सेमिनल वेसिकल और ये दोनों मिलके एक ऐसा एक कॉमन डक्ट बना लेंगे और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसमें नहीं दिखेगा आपको। तो दे आर कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट, उसे हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ओके, एंड ये लेवलिंग हो गया आपका वास्ट डिफरेंस का, वास्ट डिफरेंस। तो आपका देखिए फर्स्ट नंबर पे टेस्टिस दिखा रहा, और टेस्टिस के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद है रिटेटेस्टिस, रिटेटेस्टिस के बाद है वसा एफ्रेंसिया, उसके बाद इपिडाइडमिस, उसके बाद वास्ट डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन लास्ट में आता है आपका यूरेथ्रा। ठीक है ना, तो ये जो फ्लो है ये ऐसे आएगा, ऐसे है ना, इस तरह से। ये हो गया आपका एक सेकेंड डायग्राम। चलिए यहाँ पे आपको भी वही चीज डायग्राम दिखाया है कि किस तरह से, ये देखिए, ये रिटिकुलेटेड पोर्शन जो है ये रिटेटेस्टिस, ये जिसके थ्रू स्पर्म टेस्टिस से जो है इपिडाइडमिस में आ रहा है, इस पोर्शन को बोला जाता है वसा एफ्रेंसिया एंड ये जो आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा, दैट इज द इपिडाइडमिस एंड यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, दैट इज द वास डिफरेंस। यहाँ पे आपको इजैकुलेटरी डक्ट दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन, ये जो है ये है यूरेथ्रा, ठीक है, और ये जो ओपनिंग रहता है इसको यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। देन स्पर्म एपिडाइडमिस का क्या फंक्शन है, तो मैचुरेशन जो है स्पर्म का, ये होता है कहाँ पे, एपिडाइडमिस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। पोस्टेरियरली इट लीड्स इनटू द वास डिफरेंस, उसके बाद एपिडाइडमिस से जो है वास डिफरेंस हो इंटर हो जाता है एंड इससे जो आपका स्पर्म है ट्रैवल होता है और ये आपके फिर एब्डोमेन में जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में जाता है एंड जो यूरेटर होता है ना, दैट मीन्स कि ये यूरेथ्रा है और ये यूरेटर है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। तो आपका जो मीन्स वास डिफरेंस है, इसके ऊपर से इस तरह से ऐसे एंटर करता है, ऐसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे एक कॉमन डक्ट बनाएगा। तो लूप ओवर द यूरेटर टू ओपन इनटू द यूरेथ्रा। ओके, बिफोर डूइंग सो, इससे पहले वो ज्वाइन हो जाता है सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट से और बना क्या लेता है, इजैकुलेटरी डक्ट बना लेता है। द इजैकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है एंड ओपन हो जाता है कहाँ पे, यूरेथ्रा में, क्योंकि यहाँ पे इजैकुलेट कर रहा है सिक्रेशन यूरेथ्रा में, इसलिए इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। यूरेथ्रा प्रोवाइड करता है कॉमन पासेस, किस किस चीज का, तो यूरिन का भी और सीमेन का। सीमेन का कर रहा मतलब ये जेनाइटल पार्ट है और यूरिन का कर रहा है तो एक्सक्रीटरी पार्ट है, और इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरोजेनाइटल डक्ट एंड यूरेथ्रा, ऐसे 3 नामों से जाना जाता है। इन मेल जो यूरेथ्रा होता है वो काफी लॉन्ग होता है, लेकिन फीमेल में
थोड़ा सा स्मॉलर होता है। क्यों लॉन्ग होता है? क्योंकि एक्सटेंड होता है थ्रू पेनिस, जो कि 5 और 6 इंच का लॉन्ग रहता है, इसलिए जो यूरेथ्रल साइज है वो लॉन्ग होता है। ये ओपन होता है आउटसाइड, एक ओपनिंग से, जिसे यूरेथ्रल ओरिफिस और यूरेथ्रल मेटस बोला जाता है। ये मैंने अभी जस्ट आपको डायग्राम में बताया है। ऑल द accessory duct, सभी डक्ट जो है पेयर्ड में होते हैं, लेकिन यूरेथ्रा पेयर में नहीं होता है। ये एक्सेप्शन है, ये मैंने आपको बताया, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका असेसरी ग्लैंड जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। असेसरी ग्लैंड में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेसरी ग्लैंड, जिसमें आपका सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड बल्बोरिथ्रल ग्लैंड है। उसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है, कॉर्पस ग्लैंड है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। असेसरी डक्ट हो गया है, हमारा असेसरी ग्लैंड स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए जो आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये आपका क्या रहता है, पेयर में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपका अनपेयर रहता है। ये सब याद रखने की चीजें हैं कि कौन सा अनपेयर है। ठीक है, और उसके बाद आपका सॉरी कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड का ही जो दूसरा नाम है वो है बल्बोरिथ्रल ग्लैंड। ओके, सेकेंड नेम इज बल्बोरिथ्रल ग्लैंड। ये भी क्या होते हैं, ये पेयर में होते हैं। ओके, जो सेमिनल वेसिकल रहता है, इसका सिक्रीशन जो है वो अल्कलाइन रहता है। ये चीज मैं आपको सब चीजें बताने वाला हूँ। 60% इसका सिक्रीशन रहता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, इसका सिक्रीशन जो है ये एसिडिक रहता है, और इसका सिक्रीशन 30% रहता है। जो आपके कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोरिथ्रल ग्लैंड रहता है, ये म्यूकस सिक्रीशन सिक्रेट करता है, और ये लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसरी ग्लैंड। और असेसरी ग्लैंड में पहला जो है आपको वो है सेमिनल वेसिकल्स। तो ये पेयर्स में होते हैं ग्लैंड, आपको ये याद रखना है। यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में होते हैं। ठीक है, इसका सिक्रीशन जो है वो अल्कलाइन रहता है, ये याद रखना है आपको बेटा। इसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट है। इसका भी फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फ्रुक्टोज एनर्जी सप्लाई देता है, न्यूट्रिशन देता है स्पर्म को। फाइब्रिनोजेन जो है स्पर्म को कोएगुलेट करने का, सीमेन को कोएगुलेट करता है, ताकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो इजैकुलेशन है उसको इजीली हो सके, इजीली प्रोपल्सन हो सके, इसलिए। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो फीमेल के वजाइना में रिवर्स पेरिस्टालिसिस कराता है। दैट मीन्स कि जो भी स्पर्म जाएगा वो ऊपर की तरफ जाए, ना कि बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन है 60% सीमेन में, जितना वॉल्यूम है उसका 60% जो है आपका सेमिनल फ्लूइड रहता है। फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ताकि वो मूव कर सके। फाइब्रिनोजेन जो है वो कोएगुलेट करता है सीमेन को, ताकि बुलस फॉर्म में हो सके और क्विकली जो है प्रोपल्सन हो सके, है ना, वजाइना में। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिवर्स पेरिस्टालिसिस करता है वजाइना में एंड यूटेरस में, ताकि जो मूवमेंट है स्पर्म का वो फास्टर हो सके, किसके तरफ, एक की तरफ। इतना ही तो याद रखना है बेटा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। कि ये आपका क्या है, सबसे मेन कि ये पेयर में प्रेजेंट है। इसका क्रिएशन जो है अल्कलाइन है, जिसमें फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करता है। इसका कंट्रीब्यूशन 60% है। फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के मूवमेंट को, फाइब्रिनोजेन कोएगुलेट करता है सीमेन को, ताकि क्विकली प्रोपल्सन हो सके, इजिली हो सके। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिवर्स पेरिस्टालिसिस कराता है वजाइना में एंड यूटेरस में। बस इतना सा पॉइंट जो है बेटा आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इस पे जाते हैं, असेसरी ग्लैंड का सेकेंड ग्लैंड, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये लार्ज होता है बेटा, सिंगल यानी अनपेयर्ड होता है। इसमें 20 to 30 लोब्स होते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, अंडरनीथ। जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसके नीचे में ये क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए।
इट सराउंड द यूरेथ्रा, दैट मीन्स कि अगर ये दिखाओ मैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, ओके, और ये यूरिनरी ब्लैडर है ना। तो यहाँ पे आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस तरह से प्रेजेंट है ना। इसको चारों तरफ से समझ लो, ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, तो ये ऐसा ऐसा प्रेजेंट रहेगा, है ना, इस तरह से प्रेजेंट रहेगा क्या, आपका आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये याद रखना है। ये एक मिल्की व्हाइट सिक्रीशन देता है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, ओके, और इसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। जैसे उसको सेमिनल फ्लूइड, वैसे इसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 30% रहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन में। इसमें प्रेजेंट रहता है साइट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज एंड उसके साथ साथ अदर एंजाइम। तो क्या फंक्शन होता है एसिड फॉस्फेटेज का, तो जब स्पर्म और सीमेन इजैकुलेट होता है वजाइना में, तो वहां का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है एसिडिक। तो उससे बचाने के लिए, उस इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो जरूरत होता है स्पर्म का, वो रहता है किस चीज का, एसिड फॉस्फेटेज का, ताकि क्या हो सके, वो न्यूट्रलाइज हो सके और स्पर्म जो है बचा रह सके। ठीक है, याद रखना है प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज सिंगल यानी अनपेयर्ड होता है, 20 to 30 लोब से बना हुआ आता है, अंडरनीथ ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट रहता है। इसका सिक्रीशन जो है वो मिल्की व्हाइट रहता है, और क्योंकि इसमें एसिड साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका सिक्रीशन थोड़ा सा एसिडिक रहता है। 30% इसका टोटल सिक्रीशन जो है वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करता है। साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ अदर एंजाइम्स है। एसिड फॉस्फेटेज का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है कहाँ पे, वजाइना में। क्यों? क्योंकि वजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये देख लीजिए बेटा, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये है यूरेथ्रा, जो ऐसे जा रहा है ना, ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, ओके, ये यूरेथ्रा है। अभी अभी आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, कितना, 20 to 30 लोब्स जो है आपको दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको 20 to 30 लोब्स, ये एक ऐसे ना, ये देखिए ये एक लोब हो गया, ये दूसरा है, तीसरा है, तो ऐसे 20 to 30 क्या होते हैं, प्रोस्टेटिक लोब्स रहते हैं, ओके। अच्छा, इसका सिक्रीशन इस तरह से ऐड होता है, इसमें इस तरह से ऐड होता है। तो ये आप देख रहे हो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंडरनीथ है, उसके नीचे है ना, और जो प्रोस्टेट जो यूरेथ्रा है उसको सराउंड करके है, उसको चारों तरफ से ऐसे कवर करके है। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पे ये ग्लैंड दिख रहा होगा, दैट इज द कॉपर्स ग्लैंड, जो कि बीन शेप में प्रेजेंट रहता है, और ये भी अपना सिक्रीशन इसमें क्या करते रहता है, ऐड करते रहता है। चलिए, अब कभी कभी आपने सुना होगा किसी किसी पर्सन में कि उसको प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है कैंसर हो गया, दैट इज द प्रोस्टेट कैंसर। अब ये कैंसर क्या है और कैसे होता है, तो मैन हु आर ओवर 50 ईयर्स, जिसका एज 50 साल है ना, तो हैव अ डेली हाई कंजम्पशन ऑफ फैट, अगर वो फैट ले रहा है, इसके वजह से क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, इसके कारण से जो यूरेथ्रा रहता है ये कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण से यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होता है, एंड उसके साथ साथ जो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, सीमेन इजैकुलेशन में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। बस इतना चीज ध्यान में रखना है बेटा, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये ग्लैंड, दैट इज द, कौन सा ग्लैंड है ये है आपका कॉपर्स ग्लैंड, और इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है, बल्बोरिथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, अच्छा, ये सिक्रीशन जो है कहाँ ऐड हो रहा है, यूरेथ्रा में, ओके। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये देखिए, यहाँ तक ये जो आपको ऑरेंजिस कलर का दिख रहा है, यहाँ से ये ऐसे है ना, ये टेस्टिस से होते हुए यहाँ तक है, ये वास्ट डिफरेंस है, ये आपका इपिडाइडमिस है, और ये यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल है, और सेमिनल वेसिकल और आपका वाज डिफरेंस दोनों मिलके इतना एरिया जो बना रहा है ना, दैट इज द इजैकुलेटरी डक्ट, और ये आपका यूरेथ्रा है ना, ये यूरेथ्रा है, ऐसे थ्रू पेनिस जो है ये बाहर आउटसाइड जाएगा। तो स्मॉल साइज्ड, पी साइज्ड है ना, पी शेप में रहता है, पी के साइज का रहता है, बटाने के शेप का, और पेयर में रहता है, ठीक है ना, लेटरल साइड। ऐसे देखोगे ना तो आप ऐसे, अभी मैंने दिखाया आपको है ना, इस तरह से प्रेजेंट रहता है ऐसे, है ना, ये डायग्राम में आप देख सकते हो,
है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक हो गया और दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पेयर्स में क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहता है। तो पेयर्स में ग्लैंड है सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। दीज ग्लैंड सीक्रेट एन अल्कालाइन विस्कस म्यूकस। ठीक है, अल्कालाइन विस्कस म्यूकस सीक्रेट करता है जो लुब्रिकेशन का टाइम करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन होगा तो जो मींस पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें ये स्लाइमी सिक्रीशन करेगा जिससे लुब्रिकेशन प्रोवाइड होगा। उसके साथ साथ यूरिनेशन होने के बाद जो सॉल्ट कंटेंट रहता है यूरेथ्रा में, उसको भी ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा है ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट रहते हैं। ये आपका, ये देखिए ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्पर्म और सीमेन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये इजैकुलेट होके ये यूरेथ्रा में आ गया है, और ये थ्रू पेनिस जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, जो वजाइना है उसमें क्या हो जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये लास्ट ईयर भी आई थिंक सो पूछा गया था। तो ये सीमेन क्या है, तो सीमेन को अब अगर आप डिफाइन करना रहा तो आप बताओगे इट्स अ टोटल सिक्रीशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इसका डेफिनेशन आएगा, ये आपको याद रखना है। एंड ये कैसा होता है, विस्कस होता है, अल्कलाइन होता है, मिल्क लिक्विड होता है, जिसका पीएच 7.2 से लेके 7.7 तक होता है। एंड ये इजैकुलेट करता है कौन, किसके द्वारा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा। एक टाइम में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस टाइम में जो इजैकुलेट होगा उस इसमें सीमेन की जो वॉल्यूम है वो 2.5 से लेके 4.0 ml रहता है। ठीक है, सिंगल इजैकुलेशन में, जिसमें ऑलमोस्ट जो स्पर्म होता है वो 200 टू 400 मिलियन स्पर्म जो है उसमें प्रेजेंट रहता है। It's contains secretion of epididymis and accessory gland for nourishing। इसको नरिशिंग करने के लिए फ्रुक्टोज, न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी, न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट्स है, एंड इसके मूवमेंट को एक्टिवेट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो क्या बताया मैंने आपको डेफिनेशन कि सीमेन मींस व्हाट, इट्स अ total secretion of male reproductive system. It consists of sperm along with seminal vesicle secretion, epididymis secretion and prostatic secretion. Okay, तो बेटा ये रहा आपका आज का टॉपिक, दैट इज द accessory duct and accessory gland. Thank you so much for watching my video and thank you so much कि आपका साथ जो है हमारे इस चैनल को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आया बायो रिलेटेड तो झा सर को याद करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।